Good evening guys, this is me Asit Kumar Yadav, and now in this video we will cover the phylum Annelida, and in this video we will basically cover the phylum Annelida, general characters, classification and type. And after completion of this notes, and if you have any type of doubts, query or whatever you want to ask, you can freely ask in the comment sections. I will try to resolve your queries. That's all, let's start. नेम ऑफ फाइलम एनेलिडा वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय लेमार्क। द फाइलम एनेलिडा जो नेम है वो पहले बार किस साइंटिस्ट के द्वारा मतलब बोला गया था? लेमार्क द्वारा। फॉर द हायर सेगमेंटेटेड वर्म्स, जो हायर सेगमेंटेटेड वर्म्स होते हैं उनको फाइलम एनेलिडा में रखा गया है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड से बने हुए हैं। एनलस मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग। और जी ग्रीक वर्ड में होता है इडस, मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, ये मतलब लिटिल रिंग फॉर्म टाइप के होते हैं, उनको एनेलिडा में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Annelids are defined as triploblastic, bilateral, symmetrical, metamerically segmented coelomate worm with a thin flexible cuticle around the body. फाइलम एनेलिडा को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एनेलिडा को वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होता है उनके बॉडी फॉर्म में, और ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, और ये एसिलोमेट टाइप के एनिमल होते हैं। इनमें एक अदर मतलब फ्लेक्सिबल क्यूटिकल रहता है इनके बॉडी के चारों तरफ, मतलब अराउंड रहता है। ठीक है, जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा, इनके जनरल करेक्टर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। मोस्टली एक्वेटिक, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। सम टेरेस्ट्रियल, और कुछ कुछ क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। बोरोइंग और ट्यूबिकुलस, और ये बोरोइंग और ट्यूबिकुलस होते हैं। सम कॉमेंशियल और पैरासिटिक, और कुछ कॉमेंशियल होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं। बॉडी इलोंगेटेड, बॉडी शेप कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक इनका बॉडी फॉर्म होता है, यानी तीनों लेयर प्रेजेंट होता है। और ट्रूली सिलोमेट, यानी कि ट्रूली सिलोमेट होते हैं। ठीक है, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और इनका बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंट होता है इनटू सिमिलर मेटामर्स, और ये बहुत सारे मेटामर्स में ये सेगमेंटेड होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ कोलुमिनार एपिथेलियम सेल, एपिडर्मिस होता है जो सेल का सिंगल लेयर का, वो क्या होता है? कोलुमिनार एपिथेलियम सेल से बना होता है। कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ थिन क्यूटिकल नॉट मेड ऑफ चाइटिन, और एक्सटर्नली मतलब क्या होता है? कवर रहता है वो लेयर चाइटिन से नहीं बना होता है। बॉडी वाल डर्मोमस्कुलर, बॉडी वाल कैसा होता है? डर्मोमस्कुलर टाइप का होता है। आउटर मसल फाइबर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर क्या होता है? मसल फाइबर्स होते हैं, और सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सेगमेंटली, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है सेगमेंटेडली रिपीटेड चाइटेनियस ब्रिस्टल्स, और ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं क्या होता है? सेगमेंटल, यानी कि हर एक जगह पर रुक रुक कर मतलब रिपीटेड, यानी कि कुछ अंतराल पे हमेशा चाइटेनियस ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीटे या फिर चीटे बोलते हैं। ठीक है, इम्बेडेड इन स्किन, जो कि स्किन में इम्बेडेड रहते हैं। मे बी ब्रोन बाय लेटरल फ्लेसी अपेंडेजेस और पारापोडिया, और ये मतलब लेटरल फ्लेसी अपेंडेजेस, मतलब कि जो वाटरी अपेंडेजेस होते हैं, और पारापोडिया उससे ब्रोन रहते हैं। ठीक है, देखते हैं। सिलोम ट्रू, इनमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। साइजोसिलोमस होता है ये, और मतलब ट्रू सिलोम के भी दो टाइप होते हैं, साइजोसिलोम और कुछ होते हैं एक, मतलब साइजोसिलोम इनमें पाया जाता है। मोस्टली वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट इन लीचेस, और ये ज़्यादातर अच्छी तरह से डेवलप होते हैं, मतलब लीच को छोड़ करके सभी में अच्छी तरह से डेवलप होते हैं। यूजुअली डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स, ये ज़्यादातर मतलब कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं बाय ट्रांसवर्स सेप्टा, जो कि ट्रांसवर्स सेप्टा में ये डिवाइडेड होते हैं। सिलोमिक फ्लूइड विथ सेल और कॉर्पसल्स, और सिलोमिक फ्लूइड होता है वो किससे फिल रहता है? विथ सेल्स, यानी कि सेल से, कोशिकाओं से या फिर कॉर्पसल से ये मतलब भरा हुआ रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट, और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। एंड कंप्लीट, और ये कंप्लीट होते हैं। डाइजेशन इंटायरली एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन मतलब पूरा पूरी एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का डाइजेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड, और जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो बंद होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नाइदर हीमोग्लोबिन और इरिथ्रो यूरिन, ठीक है, और जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है वो हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोमाइसिन का होता है, डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। रेस्पिरेशन बाय मॉइस्ट स्किन और गिल्स ऑफ पारापोडिया एंड हेड, और रेस्पिरेशन होता है वो मॉइस्ट स्किन से होता है या फिर गिल्स होता है पारापोडिया और हेड का, उसे रेस्पिरेशन किया जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मेटामेरिकली डिस्पोज कॉइल ट्यूब्स, और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें मेटामेरिकली डिस्पोज कॉइल ट्यूब्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग नेफ्रिडिया बोला जाता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम विथ अ पेयर ऑफ सेवरल गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम होता है वो पेयर यानी कि जोड़े में सेवरल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, जिसको ब्रेन कहते हैं गैंग्लिया को। एंड ए डबल वेंट्रल नर्व कोड, जो एक डबल मतलब डबल दो जोड़े में नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं, बियरिंग गैंग्लिया एंड लेटरल नर्वस इन ईच सेगमेंट, और जिनके प्रत्येक सेगमेंट में गैंग्लिया और लेटरल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन इंक्लूड टेक्टाइल ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन में क्या होता है? टेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होता है, और स्टेटोसिस्ट और
प्रोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते, प्रोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं, और समटाइम्स आइज विथ लेंसेज इन सम, और कुछ में आइज भी प्रेजेंट होते हैं जो कि कुछ लेंस से उनमें होते हैं, ठीक है। हर्माफ्रोडाइटिक और सेक्सेस आर सेपरेट, और ये कैसे टाइप के एनिमल है, ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है और इनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी मेल फीमेल अलग होते हैं। क्लीवेज स्पायरल एंड डिटर्मिनेट, क्लीवेज कैसा होता है, स्पायरल होता है और डिटर्मिनेट होता है। लार्वा व्हेन प्रेजेंट इज ट्रोकोफोर, लार्वा जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग ट्रोकोफोर बोलते हैं। रीजनरेशन कॉमन, इनमें रीजनरेशन कॉमन होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिटा, और उसके बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको, हम लोग 4 क्लासेस में बांटे हैं, पोलिचीटा, ओलिगोचीटा, हाइड्रोडिनिया और आर्चिनेलिडा, ठीक है। देखते हैं अबाउट 70,426 नॉन स्पीसीज ऑफ एनालिडा आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस, और मतलब इनमें लगभग 17,424 नॉन, यानी कि इतना स्पीसीज इनमें एनालिडा में डिवाइड किया गया, जो कि 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। primarily on the basis of the presence or absence of parapodia, setae, metameras and other morphological features, और इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, प्रेजेंस यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, जिसमें कि पारापोडिया, सीटे, मेटामेरस और अदर मॉर्फोलॉजिकल फीदर्स में इनको डिवाइड किया गया है, इसके आधार पर डिवाइड किया गया है। क्लास 1 में आते हैं पोलीचीटा, जिसको हम लोग ग्रीस में बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये। पोलिस मतलब क्या होता है, मैनी, और चीटे मतलब हेयर, यानी बहुत सारे हेयर टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग पोलीचीटा बोला जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑन द बेसिक ऑफ नंबर एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीटे, फाइलम एनालिडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ये तो पॉइंट हम उसमें कवर करा ही दिए। ये मतलब 4 बेसिक पे, यानी कि मतलब ये प्रेजेंस या एब्सेंस पर, मतलब जो सीटे का जो प्रेजेंस है या एब्सेंस है, मतलब प्रेजेंट है या उपस्थित है अनुपस्थित है, उसके आधार पर इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इससे पोलीचीटा नाम था। चलिए देखते हैं कैसे, इसका देखते हैं मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। चीफली मेराइन, ज़्यादातर मतलब मेराइन होते हैं, सम इन फ्रेश वाटर, और कुछ इनमें फ्रेश वाटर एनिमल भी होते हैं। सेगमेंटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सेगमेंटेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। हेड डिस्टिंक्ट विथ आइज, पोलिप्स एंड टेंटिकल्स, और हेड होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, जिनमें आई होता है, पॉलिप्स और टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सीटे न्यूमरियस ऑन लेटरल पैरापोडिया, और सीटे क्या होता है, न्यूमरियस बहुत सारे होते हैं जो कि लेटरल पैरापोडिया में प्रेजेंट होते हैं। और साइटिलियम एब्सेंट, और साइटिलियम इसमें एब्सेंट होता है। सेक्स सेपरेट, यानी सेक्स मतलब या तो मेल फीमेल पैरेंट सब कुछ सेपरेट होते हैं। गोनेड्स टेम्पोररी एंड इन मेनी सेगमेंट्स, और गोनेड्स होते हैं टेम्पोररी होते हैं और या मेनी सेगमेंट में, बहुत सारे सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट, और ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्लास 1 को सब क्लास 1 में डिवाइड किया गया, जो कि इरानटिया बोला जाता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग, क्राउलिंग, बोरोइंग और ट्यूब डिवेलिंग एंड प्रीडेटरी पोलीचीटेज, और ये कैसे होते हैं, एनिमल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, क्राउलिंग होते हैं और बोरोइंग, और मतलब कि ट्यूब डिवेलिंग होते हैं, जो कि प्रीडेटरी मतलब प्रीडेटर होता है ना, प्रीडेटर और प्रे का होता है, उसके में मतलब रिलेशन शो होता है, ठीक है। सेगमेंट होता है जो न्यूमरियस होता है, बहुत सारे होते हैं, और सिमिलर यानी कि बहुत मतलब सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर हेड एंड एनल और रीजन, और जो कि छोड़ करके हेड और एनल रीजन छोड़ करके सब में सेगमेंटेशन सिमिलर होता है और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रोटोमियम, प्रोस्टोमियम डिस्टिंक्ट विथ सेंसरी स्ट्रक्चर्स, और प्रोस्टोमियम होता है बहुत सारे डिस्टिंक्ट होते हैं जो कि सेंसरी और स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया विथ एक्यूला एंड कंपाउंड सीटे, और पैरापोडिया में क्या क्या होता है, एक्यूला और कंपाउंड सीटे उनमें प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स, प्रोटोसोरबाइल, फेरिंग्स क्या होता है, प्रोटोसोरबाइल होता है, इनलार्ज एंड यूजुअली विथ जाव्स एंड टीथ, और इनमें इनलार्ज यानी कि मतलब प्रेजेंट क्या होता है, यूजुअली जाव मतलब होता है ना जबड़ा, और टीथ मतलब दांत, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एफ्रोडाइट जिसको सी माउस बोला जाता है, और पोलिनॉन जिसको पोलीडिके, और थेमोपेरिस्ट्रिस और सिलिस नेरिस और ग्लाइसेरिया और यूनसा और डेप्रोटेरा और हिस्ट्रोबेडिला, ठीक है। इसका सब क्लास 2 देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेडेंटेरिया बोला जाता है, ठीक है। इस पर देखते हैं क्या होता है, सेडेंटरी पोलिचीटेस लिविंग इन बोरोज और ट्यूब्स, और सेडेंटरी पोलिचीटेस होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, बोरोज और ट्यूब्स में, यानी कि नली में मतलब होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बॉडी मेड अप ऑफ मोर 2 और मोर रीजन्स, बॉडी क्या होता है, 2 और 2 से अधिक रीजन्स में बने हुए होते हैं, ठीक है। विथ डिसिमिलर सेगमेंट्स एंड पैरापोडिया, इनमें सेगमेंटेशन कैसा होता है, डिसिमिलर सेगमेंटेशन होता है और पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे, प्रोटोस्टोमियम स्मॉल, प्रोटोस्टोमियम क्या होता है, वो उसमें बहुत सारे स्मॉल होते हैं, ठीक है। और नो एक्यूलिना एंड कंपाउंड सीटा, इनमें कोई भी एक्यूलिना और कंपाउंड सीटा प्रेजेंट नहीं होते हैं। फेरिंग्स विथ जॉज एंड टीथ, और इसमें इनके फेरिंग्स में भी जबड़ा और दांत पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चिटोप्रेस और आर्डिनिकोला और ओनिया और सेबिलेरिया, टेल्वेरिया और एम्फीट्राइट और पामाटोसेरस, ठीक है। और स्पायरोरबिस सरपुला, ठीक है। क्लास 2 में देखते हैं, इसको कहते हैं ओलिगोचीटा, ठीक है। ये ओलिगो मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब बहुत कम, यानी मतलब होता है जिसको छोटा मोटा यानी कम बोला जाता है, फ्यू मतलब कम होता है, ठीक है। और चीटे मतलब हेयर होता है जिसमें कम हेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग,
मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम इन फ्रेश वाटर, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल यानी कि मतलब ज़मीन पे पाए जाते हैं, और सम इन फ्रेश वाटर यानी कि फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, रिवर, पोन्ड्स, लेक इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सेगमेंटेशन होता है एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी सेगमेंटेशन में प्रेजेंट होता है। हेड इंडिस्टिंक्ट, हेड होता है इंडिस्टिंक्ट होता है, विदाउट सेंसरी ऑर्गन में सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। सीटे फ्यू, सीटे होता है बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, फ्यू होते हैं इम्बेडेड इन स्किन, जो कि स्किन में इम्बेडेड होते हैं। पैरापोडिया एब्सेंट, इनमें पैरापोडिया हमेशा एब्सेंट रहता है। ग्लैंडुलर क्लाइटेलियम प्रेजेंट फॉर कोकोन फॉर्मेशन, और जो ग्लैंडुलर क्लाइटेलियम होता है वो प्रेजेंट होता है किसके लिए, कोकोन फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हार्माफ्रोडाइटिक, टेस्टिस एंटेरियर टू ओवरीज, ये कैसे एनिमल होते हैं, हार्माफ्रोडाइटिक होते हैं, टेस्टिस होते हैं एंटेरियर से बाहर से लेकर के ओवरीज तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड कोकून, फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है जो कि कोकून में प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंटल डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज में, डेवलपमेंटल डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और उसमें कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डर वन में देखते हैं पेलिसोफोरा, पेलिसोफोरा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेलिसो थिकाता बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ज़्यादातर ये मतलब पानी में पाए जाते हैं। मेल गोनोफोर्स और सेगमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग दैट विच कंटेंट्स टेस्टिस, और मेल गोनोफोर्स होता है और सेगमेंट होता है जो कि इमीडिएटली यानी कि इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, मतलब जल्दी ही फॉलोइंग करते हैं, जैसे कि जिसमें क्या होता है टेस्टिस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग स्पर्मेथिका इन द टेस्टिस कंटेनिंग सेगमेंट, स्पर्मेथिका होता है वो टेस्टिस में, तो इसमें क्या होता है सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नियर बाय एग्जाम्पल होते हैं एलियोसोमा, नेसिस, जेरो और चैटोगेस्टर और ट्यूबिफैक्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ऑर्डर टू में आते हैं पेलिसोपोरा, जिसको कि पेलिसोपोरा प्रोस्टोथिका, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें ये कैसे होते हैं। स्पर्मेथिका फॉर एंटेरियरली टू द सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस, इनमें स्पर्मेथिका होते हैं जो कि एंटेरियर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं टू द सेगमेंट यानी सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, इसमें कि क्या होता है टेस्टिस प्रेजेंट होता है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनचाइटेरस, ठीक है, इनचाइटेरस, ठीक है। ऑर्डर थ्री में आते हैं प्रोसोपोरा, ठीक है। ये कहते हैं मोस्टली एक्वाटिक एनिमल है। मेल गोनोफर्स ऑन द सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस और सेगमेंट कंटेनिंग द सेकंड पेयर ऑफ टेस्टिस। देखिए मेल गोनोफर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो सेगमेंट में जो सेम सेगमेंट कंटेनिंग टेस्टिस, जो कि सेम सेगमेंट यानी कि बराबर एक ही सेगमेंट में जिसमें कि टेस्टिस होता है, और सेगमेंट कंटेनिंग सेकंड पेयर ऑफ टेस्टिस, और दूसरे सेगमेंट में जिसमें सेकंड पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्रांचियो बेबीडेला, ठीक है, जिसको पैरासिटिक एनिमल है ये। चलिए ऑर्डर फोर में देखते हैं ओपिस्टोफोरा, ठीक है, ओपिस्टोफोरा। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल अर्थवर्म, ये मोस्टली क्या होता है टेरेस्ट्रियल अर्थवर्म यानी कि जो जमीन पर पाए जाते हैं अर्थवर्म, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेल गोनोफोर्स सेम डिस्टेंस बिहाइंड द टेस्टिस कंटेनिंग सेगमेंट, और मेल गोनोफोर्स होते हैं सेम डिस्टेंस यानी कि एक ही समान दूरी पर बिहाइंड द टेस्टिस में सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं लुम्ब्रिकस और इसाइनिया और प्रेथिनेरिया और मेगा स्कोलेक्स और आलोबोफोरा और डेंड्रोबेनिया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में, कुछ नोटेड पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। चालोपोडा, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसको चेयर हेयर बोलते हैं, चीटे बोलते हैं, चीटे मतलब हेयर होता है, प्लस पाउज मतलब फुट होता है, और चीटोपोडा इज ए सुपर ग्रुप विच इंक्लूड्स बोथ पोलीचीटे एंड ओलिगोचीटा, और जो ये चालोपोडा है इसमें मतलब कि दोनों ग्रुप इंक्लूड किया जाता है, जो कि पोलीचीटे एंड ओलिगोचीटा है, दोनों क्लास को इसमें इंक्लूड किया गया है। दिस क्रिएशन इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बोथ द क्लासेस आर प्रोवाइडेड विथ सीटे, और इस क्रिएशन को मतलब इसलिए किया गया है क्योंकि जो बोथ क्लासेस यानी दोनों क्लासेस में होते हैं, जो पोलीचीटा और ओलिगोचीटा है, उनमें दोनों में सीटे को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑर्डर नंबर थ्री है जो हाइरोडीनिया, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है, हाइरोडो मतलब होता है लीच, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल जनरली, ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, मेराइन होते हैं, और ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इक्टोपैरासिटिक, ये जो होते हैं इक्टोपैरासिटिक होते हैं। ब्लड सकिंग, ये मतलब खून मतलब चूसते हैं, ब्लड सकिंग, और कार्निवोरस, ये कार्निवोरस टाइप के इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। बॉडी विथ फिक्स्ड नंबर सेगमेंट्स, बॉडी क्या होता है मतलब फिक्स, इनमें सेगमेंटेशन का नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। 33 ईच सेगमेंट सब डिवाइडेड टेक्सचरली टू एन्युअली, ठीक है। और ये मतलब होता है ये 33 सेगमेंट होते हैं ईच सेगमेंट, और जो सब डिवाइडेड होते हैं एक्सटर्नली इंटू एन्युअली में, मतलब एक्सटर्नली बाहरी से लेकर के एन्युअली तक ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल विथआउट इंटरनल सेप्टा, और सेगमेंटेशन कैसा होता है इनमें एक्सटर्नल होता है, जो कि इंटरनल सेप्टा इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। पैरापोडिया और सीटे एब्सेंट, पैरापोडिया और सीटे इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ऑफ बॉडी विथ सकर्स, और इनका जो भी बोथ मतलब दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड पे बॉडी में क्या होता है सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिलोम मच रिड्यूस ड्यू टू इट्स फिलिंग बाय बैक्टीरियल टिश्यू, और सिलोम इसमें बहुत कम रिड्यूस रहते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें फील रहते हैं। एंड फॉर्म हीमोसिलोमिक
सेंसस, और इसमें हीमोफिलिक सेंसस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइटिक विथ 1 मेल एंड 1 फीमेल, ये हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं, एनिमल होते हैं जिनमें कि एक मेल और एक फीमेल होते हैं। फीमेल गोनोफोर प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इन कोकून्स, और डेवलपमेंट किसमें होता है? कोकून्स में होता है। डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ लार्वल स्टेज में, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्डर 1 में देखते हैं एकांथो बेलिडिला, एकांथो बेडिलिडा जो होते हैं प्रीमिटिव होते हैं, मतलब बहुत पुराने टाइप के होते हैं। विदाउट एंटेरियर सकर, इनमें कोई भी एंटेरियर सकर प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोबोसिस एंड जॉस, इनमें प्रोबोसिस और मतलब जबड़ा होता है वो प्रेजेंट होता है। सीटे प्रेजेंट इन 5 एंटेरियर सेगमेंट्स, और सीटे होता है जो 5 एंटेरियर सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। सिलोम विथ कंपार्टमेंट, सिलोम जो होता है वो कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगल रशियन जीनस एंड स्पीसीज, और इनमें एक सिंगल रशियन जीनस और स्पीसीज होता है वो प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग एकांथो बेडिला बोला जाता है। ठीक है, जो कि पैरासिटिक होता है, किसमें? सोलमोन पे पैरासिटिक शो करते हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 में आते हैं रैंचो बेडिलिडा। ठीक है, ये क्या होता है? ओनली एक्वेटिक लीजेस, ये क्या होता है? केवल एक्वेटिक लीजेस, यानी कि मतलब पानी में पाए जाते हैं और ये एक्टोपैरासिटिक शो करते हैं। ये प्रोस्टोबाइल प्रोबोसिस इज विथ नो जॉस, ये प्रोस्टोबाइल प्रोबोसिस होता है जिसमें कि कोई भी जबड़ा प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सिलेम विदाउट कंपार्टमेंट्स, और सिलोम जो होता है वो कंपार्टमेंट्स विदाउट कंपार्टमेंट्स, इनमें कोई भी कंपार्टमेंट्स नहीं होता है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम सेपरेटेड फ्रॉम सिलोमिक साइंसस, ब्लड कलरलेस, और ब्लड वास्कुलर सिस्टम जो होता है वो सेपरेटेड, यानी कि मतलब बटे हुए होते हैं फ्रॉम सिलोमिक साइंसस में, मतलब कि वो सिलोमिक साइंसस में ब्लड वास्कुलर सिस्टम वो बटे हुए होते हैं। तो कोई ब्लड क्या होता है? ब्लड इनका कलरलेस होता है, यानी कि कोई ब्लड का कलर नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लासोपोनिया और प्लासोबेडिला, हेलोबेडिला, पेसिस्कोला, पोंटोबेडिला, ब्रांचिलियन और ओजो ब्रांचस। ठीक है, इनके एग्जांपल याद कर लीजिएगा और इसमें लास्ट में टीसी लगा दीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑर्डर 3 में आते हैं गैंथोबेडिला। ठीक है, गैंथोबेडिला ये क्या होता है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि ये एक्वेटिक यानी कि पानी में पाए जाते हैं और मतलब जमीन पर भी पाए जाते हैं। एक्टोपैरासिटिक ब्लड सकिंग लीजेस, और ये एक्टोपैरासिटिक होते हैं और ये भी खून चूसते हैं। ब्लड सकिंग मतलब खून चूसा जाता है। ठीक है, फेरिंग्स नॉन इवर्सिबल, और फेरिंग्स होता है वो नॉन इवर्सिबल होता है विथ 3 पेयर्स ऑफ जॉ, इनमें 3 पेयर्स यानी कि 3 जोड़े जबड़े प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। हाइरिडो और हाइरिडोनेरिया। ठीक है, और जिसको हिमेडिस्पा बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट में टी से जोड़ लीजिएगा, बहुत सारे होते हैं एग्जांपल। और ऑर्डर 4 में आते हैं फेरिंगोबेडिलिडा। ठीक है, ये क्या होता है? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पाए जाते हैं और एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं। सम पेडिसियस, और ज़्यादातर ये पेडिसियस मतलब क्या होता है? सॉइल के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, और फेरिंग्स नॉन प्रोटर्सिबल, और फेरिंग्स होता है नॉन प्रोटर्सिबल होता है। नो टीथ बट 1 और 2 स्टाइल्स में भी प्रेजेंट, इनमें कोई भी दांत नहीं होता है लेकिन 1 या 2 स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। इरपो बेडिला और डीना होते हैं इनके एग्जांपल। ठीक है, टी से जोड़ लीजिएगा लास्ट में। और लास्ट क्लास आता है हम लोग का क्लास नंबर 4, डैट इज़ द आर्ची एनेलिडा। ठीक है, आर्ची एनेलिडा जो कि ग्रीक में कहा जाता है आर्च मतलब क्या होता है? फर्स्ट होता है। ठीक है, अबाउट 1 डजन जेनेरिया ऑफ स्मॉल मेराइन वर्म्स ऑफ अननोन एफिनिटीज़, और इनमें क्या होता है? 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन, जिसको कि 12 कहते हैं, जेनेरिया यानी कि 1 दर्जन जनरेशन, इसमें बहुत स्मॉल जनरेशन इसमें प्रेजेंट है। मेराइन वर्म्स यानी कि मतलब समुद्री वर्म्स मतलब क्या कहते हैं? केचुआ, समुद्री केचुआ इसमें प्रेजेंट। अननोन एफिनिटीज़, और मतलब कि कहाँ से उनका उत्पन्न हुआ है कोई भी उनका पता नहीं है, वो अननोन एफिनिटीज़ होते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन चीफली इंटरनल, सेगमेंटेशन होता है चीफली इंटरनल होता है। नो पैरापोडिया एंड सीटेन, में कोई भी पैरापोडिया और सीटे प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, और सेक्सेस होता है यूजुअली सेपरेट होता है, यानी कि मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूजुअली ट्रोकोफोर लार्वा, इनमें लार्वा कैसा होता है? ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोलीगोर्डस, डाइनोफिलस और Protodrylus. ठीक है, and this was all about the phylum Annelida, and now today's lesson got completed. And if you like this video, then please if this video is helpful to you, please like it and share it to your friends. And if you are new to my channel, please like and subscribe my channel, and subscribe my channel to be updated. That's all. That's enough for the today's videos.